हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ। बता दें कि बैठक की गई जहां पर विकास के मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई। बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी इस दौरान बैठक में शामिल हुए। तो बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें खास फोकस प्रदेश के विकास को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। तो बैठक में कुरुक्षेत्र के समग्र विकास को लेकर के भी बताया जा रहा है कि चर्चा की गई। तो बड़ी जानकारी डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ ये बैठक यहाँ पर की गई। तो विकास के मुद्दे को लेकर के खास फोकस यहां पर रखा गया और प्रदेश में किस कदर विकास हो, प्रदेश को और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, विकास के क्या और कार्य यहां पर किए जा सकते हैं, इन अहम बिंदुओं पर इस दौरान बैठक में चर्चा की गई है। तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ये बैठक थी जो कि फिलहाल खत्म हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान शामिल हुए, जहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस दौरान शामिल रहे। तो कुरुक्षेत्र के समग्र विकास को लेकर के इस दौरान चर्चा की गई और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के विकास को लेकर के भी प्रदेश में क्या कुछ और महत्वपूर्ण कार्य यहां पर किए जाए जो कि इस दौरान प्रदेश की जनता के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होंगे। कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा की गई। इस बैठक में तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई जो कि फिलहाल इस वक्त खत्म हो चुकी है। तो बैठक में कई अहम बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा भी की गई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा भी की गई। तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ये बैठक थी, किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट पर खास फोकस रखा जा रहा है और कुरुक्षेत्र के समग्र विकास को लेकर के भी इस दौरान यहां पर बैठक में चर्चा की गई। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस दौरान बैठक में शामिल रहे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ तमाम दिग्गज इस दौरान बैठक में शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की फिलहाल जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा की गई? बिल्कुल, देखिए आज जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई है लगभग 2 साल बाद आज ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई है और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और कई अहम निर्णय इस बैठक में कुरुक्षेत्र के विकास के लिहाज से लिए गए हैं क्योंकि इस मीटिंग में की अध्यक्षता खुद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कर रहे थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए और इस कमेटी के जो सदस्य हैं जो कि कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक हैं, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, उनसे अभी हम कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि कई अहम फैसले कुरुक्षेत्र के लिहाज से लिए गए हैं। कुरुक्षेत्र जो धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी का प्रचार प्रसार हो, वहां पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल दोनों ही उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर नजर आए। उन्होंने दोनों का ही धन्यवाद किया है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र को इतना सीरियसली लिया है और उन्होंने बैठक में ये भी कहा है कि फंड की कोई कमी नहीं है, हर लिहाज से
कुरुक्षेत्र का विकास जो है किया जाएगा। इसमें कई अहम बातें हैं, जिस तरह कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर जो गीता द्वार हैं वो बनाए जाएंगे, और कुरुक्षेत्र के हर चौक चौराहे पर जो महाभारत के दृश्य हैं वो किसी न किसी तरह से नजर आएंगे। इस बात का भी निर्णय लिया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास ही एक 60 एकड़ जमीन है, जहां पर फिलहाल सफेदे के पेड़ जो हैं वो लगे हुए हैं। उन्हें भी उस जगह में भी एक कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या बच्चों के कोई खेलने कूदने की जगह जो है इस तरह से कुछ बनाने का जो निर्णय है वो लिया गया है। वही अलग अलग सरोवरों में जो पानी है वो स्वच्छ रह सके, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की एक टीम को पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब जो कि दरबार साहिब है वहां पर जाने के आदेश दिए गए हैं कि वहां पर जो सरोवर में पानी लगा है जो लगातार उसे फिल्टर करता रहता है, उसी तर्ज पर एक इस तरह का जो प्लांट है वो कुरुक्षेत्र के सरोवरों के लिए भी लगाया जाए। कुरुक्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसको लेकर देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर भी एक टीम जो है अधिकारियों की भेजी जाएगी, ताकि वहां से ये जाना जा सके, पता किया जा सके कि वहां पर जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है सफाई व्यवस्था को बनाए रखने की, वो किस तरह से है, ताकि उसी तरह कुरुक्षेत्र में भी साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो की जा सके। और इसी के साथ जो गीता महोत्सव है, गीता जयंती महोत्सव, उसे इंटरनेशनल स्तर पर और किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, किस तरह मनाया जा सके। और जो 48 कोस है कुरुक्षेत्र में, जो 48 कोस के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल आते हैं, उन तीर्थ स्थलों की को और ज्यादा भव्य बनाया जा सके, उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। इन चीजों को लेकर भी जो है आज डिस्कशन हुई है, बैठक में चर्चा हुई है। और एक पॉजिटिव बैठक जो है, जिस तरह विधायक अशोक अरोड़ा ने बताया कि ये रही है कुरुक्षेत्र के विकास के लिहाज से, और सभी लोग इस बैठक में, चाहे वो महामहिम राज्यपाल हो और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो जो उपाध्यक्ष हैं इस बैठक के, सभी इस कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर नजर आए। और मुख्यमंत्री ने इस बैठक में ये भी कहा है कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिहाज में जो है फंडिंग कहीं भी आड़े नहीं आएगी, फंड्स की कमी जो है या बजट की कमी जो है वो कहीं भी नहीं होने दी जाएगी। और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी का जो प्रचार प्रसार है वो देश और दुनिया में किया जाएगा। और अधिकारियों की जो उन्होंने कहा है नियुक्ति भी की जाएगी। जो ये तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, आज जितने भी एजेंडे जो है इस मीटिंग में पास हुए, इन एजेंडे को समय समय पर मॉनिटर करने को लेकर भी उच्चाधिकारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर जो बैठक है, इस बैठक से कांग्रेस विधायक भी जो है काफी संतुष्ट नजर आए हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का धन्यवाद भी किया है कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए वो लोग इतने गंभीर नजर आए हैं और कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। वहीं इस बैठक को राज्यपाल ने ये भी कहा है कि क्योंकि 2 साल बाद कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर के खास तौर पर यहाँ पर फोकस लिया जा रहा है और ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस दौरान बिल्कुल अब देखना ये होगा कि किस कदर यहाँ पर कुरुक्षेत्र के विकास हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।